हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, आपका लेसन चल रहा था सेक्युलरिज्म के बारे में, यानी धर्मनिरपेक्षता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष जो नेशन है, यानी राष्ट्र है। इसमें किसी भी धर्म को नेशनल रिलीजन नहीं माना गया है, यानी राष्ट्रीय धर्म नहीं माना गया है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे देश के अंदर हर धर्म को बराबर का दर्जा प्राप्त है। किसी भी धर्म को कम नहीं समझा जाता। पूरी आज़ादी होती है, जैसे आप चाहें पूजा पाठ करें, जिस भी धर्म को मानते हैं माने। किसी भी तरह की कोई कार्यवाही जो आप धर्म से संबंधित करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं होती। तो इसमें हमने 5 क्वेश्चन आपके कर लिए थे। आज छठा क्वेश्चन करेंगे, जो है द इंडियन स्टेट बोथ कीप अवे फ्रॉम द रिलीजियस एज वेल एज इंटरवेंस इन रिलीजन। इसमें कहा गया है कि भारत के जितने भी राज्य हैं वो धर्म से संबंधित कोई हस्तक्षेप नहीं करते लोगों के जीवन में। दिस आइडिया कैन बी क्वाइट कन्फ्यूजिंग। ये जो विचार है बड़ा ही कन्फ्यूज़ करने वाला है। डिस्कस द वंस अगेन इन क्लास यूजिंग एग्जाम्पल फ्रॉम द चैप्टर एज वेल एज चूज दैट यू माइट हैव कम अप विथ। और आपको ये डिस्कस करना है कि उदाहरण दे करके अपनी क्लास के अंदर कि आप इसमें कैसे अपना मतलब रिएक्शन देते हो या विचार देते हो। तो देखिए, इंडिया इज़ ए सेक्युलर स्टेट। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स द स्टेट डज नॉट इंटरफेरेंस द रिलीजियस प्रैक्टिस। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और ये सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है और किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता धार्मिक मामलों में। बट इट डज नॉट मीन दैट दे हैज़ नो बिजनेस विद द रिलीजन प्रैक्टिस ऑफ द पीपल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार कोई मतलब नहीं रखती। अगर धार्मिक जो काम है, अगर उसमें कोई गलत ढंग से यूज़ करता है या गलत काम करता है तो सरकार अपना जो हस्तक्षेप है वो कर सकती है। If they are unlawful, Indian Constitution intervenes in Hindu religion. Separate from religion, it does not maintain a principal distance with vice religion. अगर मान लीजिए कोई भी काम है, कोई भी भारतीय संविधान है, हमारे भारतीय संविधान में कहा है कि धर्म की हमें पूरी आज़ादी है। लेकिन अगर हम कोई अनलॉफुल एक्ट करते हैं, यानी गैर कानूनी कोई काम करते हैं धर्म से संबंधित, जैसे कि इसमें बताया है प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू एब्लॉइज अनटचेबिलिटी, जैसे कि छुआछूत की भावना को बढ़ाना धर्म के हिसाब से। तो अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो राज्य सरकार को पूरा अधिकार है कि वो धर्म के आधार पर भी कोई ना कोई कार्रवाई उन पर कर सकती है। दस मीन्स दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय द स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो धार्मिक जो भी हस्तक्षेप अगर गवर्नमेंट करती है तो वो तभी करती है जब कोई गैर कानूनी कार्य धर्म के नाम पर किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये कह दिया जाए हमारे धर्म में नीची कास्ट के लोगों को मंदिर में घुसना मना है, हम इनको अपने साथ टच नहीं होने देंगे। इस तरह के जो भेदभाव अगर किया जाए तो धार्मिक विरोध भी हो सकता है और गवर्नमेंट भी इस पर काम कर सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बताया है, ये पोस्टर दिया हुआ है एक, ठीक है। इसमें पूछा है द पोस्टर अलोंग हाईलाइट्स द नीड्स फॉर पीस। इसमें हाईलाइट किया गया है, मुख्य रूप से दिखाया गया है कि शांति की ज़रूरत है। इट सेज पीस इज़ ए वेरी नेवर एंडिंग प्रोसेस, कि शांति कभी भी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है। इट कैन नॉट इग्नोर आवर डिफरेंस और ओवरलुक आवर कॉमन इंटरेस्ट। और इसमें हम नकार नहीं सकते अपने खुद के जो इंटरेस्ट है, हमारा जो भी हमारी अलग अलग जो भी हम सोचते हैं, इन सब को नहीं नकारा जा सकता। राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू थिंक दैट above sentence are trying to convey, how does it related to need for religious tolerance। और इसमें कैसे आप ये कह सकते हो कि धर्म के आधार पर जो विनम्रता है वो रखनी चाहिए। दिस चैप्टर हैड 3 ड्राइंग ऑन रिलीजियस टॉलरेंस। इस चैप्टर के अंदर 3 ऐसी ड्राइंग बनाई गई हैं जो धार्मिक विनम्रता को दिखाती हैं। मेड बाय स्टूडेंट ऑफ योर एज, जो आपकी ही उम्र के बच्चों के द्वारा बनाई गई हैं। डिज़ाइन योर ओन पोस्टर ऑन रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ योर पेट्स। और ये आपको कहा गया है कि आपको भी इस तरह से ही कोई धार्मिक धर्म से संबंधित कोई अपनी खुद की ड्राइंग बनानी है। तो ये बेटा आपका काम है जो आपको करना है, तो आप खुद बनाइए। ये तो वर्किंग का है। वैसे ये देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या होता है, पहले में यही पूछा है। तो सेक्युलरिज्म का मीनिंग यही होता है सेपरेटिंग ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, जिसमें कोई विचार नहीं होता धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव करने का, यानी धर्मनिरपेक्ष जो राष्ट्र होता है उसे कहते हैं सेक्युलरिज्म। विच इज़ द स्टेट रिलीजन ऑफ इंडिया, भारत का क्या राज्य धर्म है।
नहीं है, कोई भी नहीं है। नॉट एनी स्टेट रिलीजन, कोई भी अपना धार्मिक जो स्टेट रिलीजन है वो नहीं है भारत का। अगला है हु रेफरेंस टू रिलीजन व्हाट शॉर्ट ऑफ स्टेट डज द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इन इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है कि भारत एक सेक्युलर स्टेट है, यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? सेपरेटिंग ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सेक्युलरिज्म। इसमें बताया गया है कि धर्म के आधार पर किसी भी राष्ट्र को बांटा नहीं गया है, हमारे राष्ट्र के अंदर किसी भी राज्य को बांटा नहीं गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। देखो, भारत में चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी स्टेट में किसी भी कम्युनिटी का ज़्यादा रहना हो, सबके साथ समान व्यवहार होता है, यही हमारा सबसे बड़ा फैक्टर है। विच इज़ द मेजॉरिटी रिलीजन इन इंडिया, भारत में ज़्यादा संख्या में किस धर्म के लोग रहते हैं? हिंदू धर्म के। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ट्राइनी ऑफ मेजॉरिटी, अगर कह रहे हैं कि ज़्यादा संख्या में कोई एक लोग हों तो क्या होता है, कौन सी भावना फैलेगी? डिस्क्रिमिनेशन की, यानी भेदभाव की। व्हेन डज द स्टेट इंटरवेंस द पर्सनल लॉ ऑफ ए रिलीजन, जो हमारी गवर्नमेंट है कब हस्तक्षेप कर सकती है धार्मिक मैटर में? तब कर सकती है जब अनलॉफुल एक्टिविटी हो, यानी गैर कानूनी कोई काम धर्म के नाम पर किया जाए, जैसे कि किसी के साथ जाति के नाम पर भेदभाव किया जाए, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाया जाए दूसरे लोगों के ऊपर धर्म के आधार पर, तो जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेरेंस कर सकती है। व्हाट डज नॉन इंटरफेयर मीन, नॉन इंटरफेयर का क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है कोई हस्तक्षेप नहीं करती। विल नॉट इंटरफेयर विथ रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ ए रिलीजन, धार्मिक जो भी मानते हैं कोई लोग, उनके धार्मिक पूजा पाठ करने का तरीका, कोई भी त्यौहार मनाने का तरीका, किसी में भी जो राज्य सरकार है वो कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। इसका मतलब होता है नॉन इंटरफेरेंस। अकॉर्डिंग टू विच रिलीजन वियरिंग पगड़ी इज़ इम्पॉर्टेंट, पगड़ी पहनना किस धर्म के अनुसार महत्वपूर्ण है? सिख धर्म में हमेशा पगड़ी पहनी जाती है। नेम द 4 मेजर रिलीजन ऑफ इंडिया, भारत के 4 मुख्य धर्म कौन से हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन। वाई कांट रिलीजन फेस्टिवल बी सेलिब्रेटेड इन गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूलों में क्यों नहीं मनाए जाते राष्ट्रीय त्यौहार? क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट का कोई एक धर्म नहीं है, हमारे देश का कोई एक राष्ट्रीय धर्म नहीं है, इसलिए त्यौहार जो है नहीं मनाए जाते। गवर्नमेंट स्कूलों में जो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, यानी जो धार्मिक त्यौहार होते हैं, वो नहीं मनाए जाते। व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, इंटरवेंशन की स्ट्रेटजी क्या है, यानी क्या योजना है? इसमें है टू पुट ए चेक ऑन रिलीजन, धर्म के जैसे जो रीति रिवाज हैं जो चल रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाती है। मैटर टू क्रूप एंटी सोशल प्रैक्टिस, और नज़र रखी जाती है कि जो एंटी सोशल यानी जो गैर सामाजिक काम करते हैं लोग धर्म के नाम पर, उन पर पूरा शिकंजा कसा जा सके। राइट वन प्रिंसिपल ऑफ द यूएस सेक्युलरिज्म, यूएस सेक्युलरिज्म का, यूएस जो है धर्मनिरपेक्ष है, उसके बारे में एक लिखिए। तो ये बताया है द लेजिस्लेटर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन, यूएस ने भी कोई अपना धार्मिक धर्म जो है निर्धारित नहीं किया है। व्हाट आर फंडामेंटल राइट बेस्ड ऑन, फंडामेंटल राइट यानी जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो किस पर आधारित है? सेक्युलर प्रिंसिपल पर आधारित है, ठीक है, निरपेक्षता पर ही आधारित है। डज इन धर्मनिरपेक्षता आपके इसी में आ जाता है, फंडामेंटल राइट है आपका, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, देश में कहीं भी घूम सकते हैं, ये जो आज़ादी हमें मिली हुई है हमारे फंडामेंटल राइट्स से ही मिली हुई है। डज इंडिया सेक्युलरिज्म अलाउ द स्टेट टू इंटरवेन इन एनी रिलीजियस अफेयर, क्या भारत के अंदर जो है धर्मनिरपेक्षता है तो इस आधार पर स्टेट जो है किसी भी धार्मिक जो क्रियाकलाप होता है या जो भी काम होता है उसमें हस्तक्षेप कर सकती है? कर सकती है, अगर क्या किया जाए, अगर कोई अनलॉफुल एक्ट किया जाए तो यस आ जाएगा इसका आंसर, कर सकती है। अगर आप धर्म के नाम पर कोई गलत भावना या गलत समाज में चीज़ फैला रहे हो तो उस पर जो है सरकार कार्रवाई कर सकती है। राइट वन एग्जांपल व्हेन स्टेट इंटरवेंट इन द रिलीजियस अफेयर ऑफ हिंदू, आप बताइए कि सरकार जो है किस आधार पर हिंदू धर्म में जो बातें हैं उस पर विरोध कर सकती है, लोगों का
धर्म हिंदू धर्म के लोगों का, और उनको मतलब सज़ा भी हो सकती है, ऐसा प्रावधान किसके हिसाब से कह सकते हो? देखो, सती प्रथा जो थी वो हिंदू धर्म में थी, मानी गई थी, लेकिन उसको बैन कर दिया गया, वो गैर कानूनी है। वो धर्म के हिसाब से तो सती प्रथा बहुत सही है उनकी, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट इसकी अलाउ नहीं देती कि किसी जीवित व्यक्ति को आप जला रहे हो तो ये एक क्या है? अपराध है। बच्चों की चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह जो किया जाता है वो गैर कानूनी है। कन्या भ्रूण हत्या की जाती है वो गैर कानूनी है। अगर आप धर्म के नाम पर ऐसे काम करोगे तो सरकार आपको रोक सकती है और इसके बदले में सजा भी दे सकती है। तो बेटा आपका आज का यही काम है। 4th और 5th आपके शॉर्ट टेक्सचुअल बचे हुए थे और ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं। थैंक यू।